बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। गैर मामूली हालात हैं, कशीदा सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में अहम तरीन सियासी शख्सियत की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, और इसमें इन कशीदा हालात को डिस्कस किया गया है, और साथ ही एक किरदार अदा करने की बात की गई है इन तमाम तर हालात में। और ये सिर्फ शहबाज गिल की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, इसके साथ साथ एक सूरत हाल है जो गुज़श्ता कुछ दिनों में पैदा हुई है और आगे मज़ीद ख़राब होती, बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। उस सूरत हाल में किरदार अदा करने की बात की गई है। मुलाकात खुफिया है, क्योंकि इसकी खबर आपको मीडिया पर नहीं मिल रही, वेबसाइट्स पर, अखबारात में नहीं मिल रही। ये बाज़ जगहों पर डिस्कस हो रही है। मैंने कुछ मालूमात इसके हवाले से जमा की हैं। तो मुलाकात जो है वो पब्लिक नहीं की गई है। इस मुलाकात की तस्वीरें नहीं आई, इसकी खबर नहीं आई, इसके बारे में बयान नहीं आया, कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। एक खुफिया मुलाकात इस मुलाकात को कह सकते हैं। इस मुलाकात में जो सियासी शख्सियत है वो थी चौधरी परवेज़ इलाही की, पंजाब के वज़ीर आला, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला। और इस वक्त जिन कशीदा हालात में मुल्क की सियासत है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की जमातें, पीडीएम की हुकूमत, इनके सामने जो सबसे तगड़ी सूबाई हुकूमत है वो पंजाब की हुकूमत है। और इस पंजाब की हुकूमत के वज़ीर आला ने ये मुलाकात की है। जो जिस शख्सियत से मुलाकात की है वो बहुत अहम है। उनसे इन हालात पर तवील मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है, इन हालात को डिस्कस किया गया है। जो सियासी शख्सियत हैं यानी चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने तशवीश का भी इज़हार किया, न सिर्फ शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, शहबाज गिल की गिरफ्तारी की वजह बनने वाली सूरत हाल, न सिर्फ ये डिस्कस हुआ बल्कि आगे क्या हो सकता है ये भी डिस्कस हुआ। और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से पहले जो चीज़ें हुई हैं, जो आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, जिस जानिब जाती नज़र आ रही हैं, वो भी इस मुलाकात में डिस्कस हुआ है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि किरदार अदा करें। जो दूसरी शख्सियत है वो चौधरी परवेज़ इलाही के दारुल हुकूमत की शख्सियत नहीं है, उनका दफ्तर वहाँ नहीं है जहाँ पर दफ्तर है चौधरी परवेज़ इलाही का। दूसरी शख्सियत जो है वो पंजाब में ही उनका दफ्तर है, लेकिन लाहौर में उनका दफ्तर नहीं है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनसे ये तमाम चीज़ें डिस्कस की। उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया, और उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये हालात अच्छे हालात नहीं हैं, ये नहीं होने चाहिए था, जो कुछ हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए था। और उन्हें खुद भी तशवीश है, और उन्होंने ये कहा कि उनके मुताल्लिकीन को भी तशवीश है। उन्होंने कहा कि जो उनसे वाबस्ता लोग हैं उनको भी तशवीश है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो ये उनकी तशवीश भी चौधरी परवेज़ इलाही तक पहुंचा रहे हैं, ताकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इसे अपने साथियों तक भी पहुंचा दें, इस तशवीश को। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि वो कोई किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि उन्हें देखना होगा वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत गैर मामूली हालात हैं, इन हालात का जायज़ा भी लेना होगा, और इन हालात में बहुत एहतियात से आगे भी बढ़ना होगा। वो ये समझते हैं कि वो और आगे बात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने जिनसे बात की उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि वो और आगे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की बातें, और चौधरी परवेज़ इलाही के साथियों के जो मामलात हैं वो उनके सामने रखेंगे, और फिर उनसे पूछेंगे कि क्या किया जा सकता है, और चौधरी परवेज़ इलाही से वापस रब्ता करके उनको बताएंगे कि क्या मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वो खुद अभी अपने तौर पर अपनी जानिब से कोई भी हतमी बात कहने की पोजीशन में नहीं है, उन्हें इसको और आगे लेकर जाना होगा। ये सब कुछ उस शख्सियत ने चौधरी परवेज़ इलाही पर वाज़ेह किया, और उनको बताया कि उनका किरदार बहुत अहम सही, लेकिन एक हद तक है, उसकी एक हद है, महदूद है, और उसके बाद वो आगे तमाम चीज़ें पहुंचा देंगे, बता देंगे, और फिर वहाँ से जो जवाब आता है, जो किरदार अदा किया जा सकता है, जो किरदार अदा करने की पोजीशन में है वो या करेंगे, वो तमाम बातें वापस चौधरी परवेज़ इलाही तक कम्युनिकेट कर देंगे। ये सब कुछ इस मुलाकात में डिस्कस हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने इस मुलाकात के हवाले से काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी बताया कि उनसे आगे भी जहां वो ये बातें डिस्कस करने जा रहे हैं तशवीश काफ़ी है। यहाँ इसको यहाँ तक के लिए रैप अप कर देते हैं। इसके बाद शहबाज गिल का मामला। शहबाज गिल साहब पर जो दफात हैं FIR के मुताबिक
ان میں 124A ہے, 120 ہے, 131, 153 ہے, 153A ہے, 505 ہے, 506 ہے. یہ جو 124A ہے یہ سیڈیشن کی ہے, 120 یہ سازش کی دفعہ ہے, 131 جو ہے یہ افواج پاکستان میں, بری فوج میں, فضائی فوج میں, نیوی میں, یہ یا پھر ان کے جو دیگر حصے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے, یہ اس سے متعلق ہے. 153 جو ہے یہ دنگا فساد پھیلانے کی کوشش کرنے کی جو دفعہ ہے یہ ہے. 153 ہے, 505 ہے, 506 ہے, یہ کم و بیش یہ ایک جیسی دفعات ہیں, اور ان کا جو مطمع نظر ہے وہ سازش, بغاوت, اکسانا, امن خراب کرنے کی کوشش کرنا, یہ اس کے ارد گرد ہیں. اور ان میں جو سب سے بڑی سزا ہے وہ سزائے موت ہے. اس کے علاوہ سزائے عمر قید کی سزا ہے, اور لمیٹڈ سزا بھی ہے 3 سال تک کی, اور جرمانے کے ساتھ 3 سال تک کی, 2 سال تک کی سزا ہے. یہ اس کی سزائیں ہیں. تو شہباز گل صاحب کے خلاف جو دفعات ہیں سیریس ہیں, معاملہ بہت سیریس ہے. شہباز گل صاحب کی جو بیانات ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے مخالفین کی جانب سے, ہم PMLN کی بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بات کی پریس سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا ہے یہ شہباز گل نے نہیں کہا, یہ عمران خان کی زبان ہے جو شہباز گل کے لفظوں میں بیان ہوئی ہے, یہ عمران خان کے خیالات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی ان کے دعوے کے مطابق, ایک شہباز گل, ایک فواد چودھری. وہ یہ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ذرا زیادہ سیانے آدمی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے ذمہ داری لگنے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کیا, شہباز گل صاحب نے کر دیا. رانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چینل بھی اس میں انوالو تھا, چینل بھی انوالو تھا, اور انہوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے کچھ باتیں کی ہیں. طلعت حسین صاحب ٹویٹر پہ آ کے کہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو وہ بول رہے ہیں وہ کوئی بہت میٹھی زبان نہیں ہے. ان کے کچھ اعترافات اور ان کے کچھ اقبالی بیانات بہت سنسنی خیز اور بہت کچھ کھول کر رکھ دینے والے ہوں گے. طلعت حسین صاحب نے ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے کہ شہباز گل صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ پارٹی ہیڈ کی جانب سے, عمران خان کی جانب سے, طلعت حسین کے دعوے کے مطابق کہ یہ جو کچھ ہے یہ آپ کریں گے, چینل ساتھ دے گا, آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کیا جائے گا, اور آپ جو ہیں اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکیں گے. اور طلعت حسین صاحب کے مطابق یہ سب کچھ جیسے طے کیا گیا تھا ویسے ہوا ہے. یعنی شہباز گل صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. طلعت صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ زبان کھول چکے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے چیک کیا, انہوں نے یہ کہا کہ طلعت حسین صاحب یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں, اور یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے بہت بائسڈ ہیں طلعت صاحب. ہم سب کا اپنا اپنا بائس ہو سکتا ہے, لیکن طلعت صاحب جو ہیں جو جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اتنا بڑا ان کا بائس ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے مسترد کرتی ہے. عمران خان صاحب اس صورتحال میں کیا کریں گے یہ بہت اہم ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب وہ لڑیں گے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل کے اغوا کا مقدمہ ہم درج کروائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے, ہمارے لائرز نے کوشش کی ہے, ہم ایک تھانہ, دوسرا تھانہ, تیسرا تھانہ مسلسل گئے ہیں, ہر جگہ جا کے چیک کیا ہے, لیکن شہباز گل کا پتہ نہیں چلا ہے, وہ نامعلوم مقام پر ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اغوا ہے اور یہ گرفتاری نہیں ہے. کیا ملک میں کسی کو کسی کا خوف نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے کون سا قانون توڑا ہے, اور اگر توڑا تو اسے جیل میں ڈالتے. ڈرائیور کو مارا, گاڑی کا شیشہ توڑا, گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا, یہ سب کچھ کیا, یہ نہیں ہوتا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے آزادی کی قدر ہے, مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں تیار ہوں, میں غلام نہیں رہوں گا. یہ عمران خان صاحب کے خیالات ہیں, اور وہی کہتے ہیں کہ میں پرامن جد و جہد اپنی جاری رکھوں گا. میں ان لوگوں کے اس امپورٹڈ سیٹ اپ کو نہیں مانتا. عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. اب جیو نیوز ایک اور چیز رپورٹ کر رہا ہے, یہ بھی بہت اہم ہے.
जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है, ये कहीं और नहीं आ रहा, कि शहबाज गिल साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये सिविल अदालत में चलाया जाए या उनका कोर्ट मार्शल हो, क्योंकि जो मामला है, जो मुकदमा है, जो चीज़ें हैं वो हैं मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक, इसलिए उनका कोर्ट मार्शल हो। ये हो सकता है। हुकूमती शख्सियात इस सिलसिले में सलाह मशवरा तो कर रही हैं, लेकिन जियो न्यूज़ कहता है वो जवाब देने से गुरेज कर रही हैं। ये मामला जो है वो कहाँ चलेगा, इस सिलसिले में सभी बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो फिर अदालत इन्वॉल्व हो जाएगी और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इतने हसास मामले पर फिर वो सूरत हाल हो कि आपको पीछे होना पड़े। अदालत भी इस मामले को डेफिनेटली, माहिरीन कानून कहते हैं, बहुत एहतियात से देखेगी। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जो मरियम ने कहा था मेरे फौजी भाइयों वो मत करना जो तुम्हारे बड़ों ने 2018 में किया था, तो मरियम ने 2018 में फौज के बड़ों को मुजरिम कहा है और मरियम कहती है कि उनसे नीचे जो फौजी हैं वो ना करें जो उन्होंने किया था। शहबाज गिल ने कुछ इससे मिलती जुलती बात की कि वो ब्रिगेडियर के रैंक तक लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन शहबाज गिल ने इतनी सीरियस बात नहीं की जितनी मरियम ने की, जितनी नवाज शरीफ ने की। जनरल बाजवा साहब कौमी मुजरिम के अल्फाज नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में कहे और कहा कि आपने मुसल्लत किया, आपने थोपा, आपने हुकूमत तोड़ी, वोट पे डाका डाला गया, ये सब कुछ आपने किया था। फैज़ हमीद साहब ने किया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बचाने की बात की थी, मरियम बीबी ने नौजवानों से नारे लगवाए थे और इंतहाई बुरे नारे लगवाए थे। शहबाज शरीफ साहब ये अदालत में पेश होने जा रहे थे और इनके इर्द गिर्द मौजूद दोनों साइड्स पर चलते हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इंतहाई गलीज नारे लगवाए थे। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, आज वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूम होके यहाँ पहुँच चुका है जहनी हालत को। 65, उसके बाद 48, उसके बाद 71, उसके बाद कारगिल, ये तमाम बातें किसने की थी? ये ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी। ये फौज हड्डियों से गोश्त निचोड़ चुकी, नोच चुकी, गूदा ले लिया इन्होंने, ये बातें किसने की थी? ये ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी। कारगिल की हम इंक्वायरी करवाएंगे, भारत के साथ भी शेयर करेंगे तमाम मालूमात। करन थापर को ये इंटरव्यू किसने दिया था? ये मियां नवाज शरीफ ने दिया था। तो बात ये है कि मेरी वो फौज जिसका ये जज्बा है कि जो जान देते हैं, अभी भी वजीरिस्तान में खुदकुश हमला हुआ है और मुसलसल ये लड़ रहे हैं, अमन दुश्मनों से, वतन दुश्मनों से लड़ रहे हैं, जिनका ये जज्बा है कि परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हश्र में जिंदा रहूं अपने वतन के साथ। उन लोगों की कुर्बानियों का इतराफ हम कर नहीं सकते अपने लफ्जों से, हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते, हम कुछ कर लें, हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिश हम करते हैं। ये कौम फौज के पीछे खड़ी है, ये फौज मजबूत है और मजबूत होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जिन पर आज शहबाज गिल को मुजरिम करार दिया जा रहा है, शहबाज गिल से 10 गुना ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लोग कर चुके हैं, दीगर लोग कर चुके हैं, पीटीएम वाले कर चुके हैं। आज कहाँ बैठा हुआ है माजिद दावड़, किस ओहदे पर है? इन तमाम सवालों का जवाब भी सामने आना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।